हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल JR मंत्रा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। ये देखिए, ये मेरा है लेसन प्लान 11, पाठ योजना 11। इसके पहले मैंने आपको ज्योग्राफी के 10 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वो सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और आपने मेरे अगर इंग्लिश के लेसन प्लान नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने आपको 13 लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं लेसन प्लान 11। यहाँ पे इसका फॉर्मेट है, प्रकरण, टॉपिक क्या है आज, जनसंख्या। इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे आके एंड होगा। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे होगा संस्था का नाम, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर आपका आएगा छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। देन आप इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। इसको आप यहाँ पर इस तरीके से फिल कर देंगे। इसके बाद आपका आता है प्रकरण। प्रकरण मीन्स टॉपिक। टॉपिक क्या है आपका आज का, जनसंख्या। इसके बाद आपका आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, जो आप पढ़ा रहे हैं भूगोल शिक्षण से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, वही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पे देखिए, आप इस तरीके से यहाँ पे 8 पॉइंट्स लिख लेंगे। छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना, छात्रों को मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, छात्रों को स्वदेश प्रेम की भावना का विकास कराना, भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान कराना, छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना से परिचित कराना, छात्रों को भावी जीवन या विश्व नागरिक बनाने का प्रशिक्षण देना। इस तरीके से आप यहाँ पे 8 पॉइंट्स लिखेंगे। इसके बाद आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, आपका टॉपिक है जनसंख्या। जनसंख्या टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, वही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें देखिए 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। तो यहाँ पे देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे 2 पॉइंट्स, छात्र जनसंख्या के बारे में जान सकेंगे, छात्र जनसंख्या के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र जनसंख्या की जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे, छात्र जनसंख्या का वर्गीकरण कर सकेंगे। देन आपका होता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें क्या है, छात्र जनसंख्या को चार्ट पर दर्शा सकेंगे, छात्र जनसंख्या के प्रभावों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चिन्हित कर सकेंगे। फिर आपका होता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या होता है, आप टीचिंग के दौरान जो जो चीज़ें ले जाते हैं अपने साथ, वही होता है आपका सहायक सामग्री। जैसे चार्ट हो गया, डस्टर हो गया, चौक हो गया, तो ये सब आपका होता है सहायक सामग्री। देन आपका होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है, छात्र जनसंख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्रों को आप जब भी कुछ भी पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, तो उसके पूर्व ज्ञान से हमेशा रिलेट करके ही आगे की नॉलेज दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है। तो वही होता है आपका पूर्व ज्ञान। ठीक। देन आपका आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावित प्रश्न है और संभावित उत्तर है। यहाँ पे आप बच्चों से इजी क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे आसानी से आंसर दे पाएँ और आगे चल के आपका समस्यात्मक आ सके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा, हम किस देश के निवासी हैं, तो सारे बच्चे आंसर दे पाएंगे, भारत। फिर होगा आपका क्वेश्चन, भारत के अधिकांश लोग कहाँ निवास करते हैं, तो बच्चे कहेंगे गाँव में, शहरों में, इस तरीके से आंसर आएगा। तो गांव में भी कोई ना कोई बच्चे बोलेंगे,
देन आपका इसी टॉपिक को आप उठा के यहाँ पे बोलेंगे गांव में सामान्यतः कितने लोग निवास करते हैं। तो बच्चे कहेंगे हज़ारों लोग। फिर 1000 लोग को आप यहाँ पे लेंगे, गांव में 1000 रहने वाले लोग वहाँ के क्या कहलाते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे अगर बच्चे आंसर दे पाएँ जनसंख्या तो ठीक है। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे आपका समस्यात्मक आ जाएगा। फिर आपका आता है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, फिर आपका आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या होता है, इसमें 2 शिक्षण बिंदु होते हैं क्योंकि ये लॉन्ग लेसन प्लान होता है। पहला होता है आपका जनसंख्या के कारक और देखिए दूसरा है जनसंख्या का विवरण। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, भारत में कुल कितनी % जनसंख्या निवास करती है। तो बच्चे शायद आंसर दे पाएँ 16% जनसंख्या। फिर जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो यहाँ पे आपका समस्यात्मक आ जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन, यहाँ पे आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे क्या, जनसंख्या को, ठीक, उसको प्रभावित करने वाले कारक को। एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर आपका आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न क्या होता है, आप जो क्वेश्चन करते हैं उस जो आप एक्सप्लेनेशन करते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बच्चे आंसर दे पाएंगे कारक क्या हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवसन। ठीक, फिर यहाँ पे क्वेश्चन है जन्म दर किसे कहते हैं, तो यहाँ पे फिर से बच्चे आंसर दे पाएंगे। इसके बाद आपका क्या होगा, श्यामपट्ट सारांश। आप श्यामपट्ट सारांश देंगे, जनसंख्या के कारक, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन। ठीक, फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा, विकासात्मक प्रश्न या शिक्षण बिंदु। इसमें दूसरा का आपका क्या है, शिक्षण बिंदु जनसंख्या का विवरण। तो इसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो बच्चे आंसर दे पाएंगे एशिया। फिर आपका क्वेश्चन हो गया, जनसंख्या विवरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आपका समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर आपका आगे होगा छात्राध्यापिका कथन। यहाँ पे आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे किसे, ये जो समस्यात्मक आएगा उसे आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या होता है, जो आप अभी एक्सप्लेन किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया, विश्व की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो इस तरीके से आंसर देंगे बच्चे और आप श्यामपट्ट सारांश देंगे क्वेश्चन करने के बाद। देखिए इस तरीके से। फिर आपका आता है कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। जो आप श्यामपट्ट सारांश देंगे उसी को नोट करने के लिए आप बच्चों को निर्देश देंगे। देखिए, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्ष का निरीक्षण करेंगी। ठीक है, आप चेक करेंगे बच्चे दिख रहे हैं या नहीं। फिर आपका आता है मूल्यांकन के प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में आप जो जितना पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो बच्चों का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों को आया या नहीं आया। तो आप इस तरीके से यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इस तरीके से पूछ लेंगे। फिर आपका आता है गृह कार्य। गृह कार्य में क्या है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। अगर आपको ये मेरा लेसन प्लान अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा मेरा वीडियो, ताकि किसी की हेल्प हो सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए।
Thank you so much for watching my video.